और वहीं बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का काम पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, पर तब कोई विरोध नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग ने ही ऐसा माहौल बना दिया जिससे आम जन के मन में शक पैदा हुआ है। गहलोत के इस बयान पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने निशाना साधा है। समझ के परे हैं कि अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेंगी। पर एक तरफ जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टियों का पूछने रहे हो। अभी वो बिहार में प्रभारी बने और वहाँ नाम कट रहे हैं कुछ लोगों के, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या या और दूसरे प्रांतों के हैं, वहाँ आकर के केवल वहाँ से नाम कटवाया भी नहीं और यहाँ आकर के और नाम उन्होंने जुड़वा नहीं दिया होगा। तो ऐसे लोगों का और इस देश के लिए कोई मतलब, जहाँ तक गहलोत साहब की बात है तो उनको सोचना चाहिए, देश हित पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में। अब वो पार्टी का देखते हैं पहले कि हमें वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो उसको देख करके राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वहीं एसआईआर को लेकर प्रदेश के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया। खर्रा ने बिहार की तर्ज पर एसआईआर के फैसले को सही बताया और कहा कि इससे घुसपैठियों पर रोक लगेगी। तो ये स्पीच बड़ी जानकारी है और बड़ा स्टेटमेंट भी है और इसको लेकर के अब बयान भी सामने आया। एसआईआर से तकलीफ उन लोगों को है जिन्होंने फर्जी मतदाता खड़े कर रखे हैं, भारत के जो मूल नागरिक नहीं है, जिन्हें एक तरह से कहें तो घुसपैठिए हैं, उन्हें अपने मतदाता बना रखे हैं और उनके बल पर जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन राजनीतिक दलों को एसआईआर से तकलीफ है, तकलीफ रहेगी और आने वाले समय में जब एसआईआर हो जाएगा तब उन्हें इसका माकूल जवाब भी मिल जाएगा। और इस खबर को लेकर के हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ तो ये कहते हैं भाई पहले भी तो हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुकी है, इसलिए इस वक्त बवाल हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार में जो मंत्री हैं, यूडीएच मंत्री, उनका ये कहना है कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनके ऊपर ये संकट है और इसलिए विपक्ष तिलमिला रहा है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों के अंदर जो है लगातार जो है एसआईआर को लेकर जो है जो अलग अलग नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिली है। चाहे इसमें सत्ता पक्ष की बात कीजिए या फिर विपक्ष की बात कीजिए, तमाम नेताओं के द्वारा जो है अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अगर ये योजनाबद्ध तरीके से अगर लागू किया जाता है तो इसकी वजह से जो फर्जी जो वोटिंग होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर राजस्थान के अंदर काम कर रहा है और राजस्थान के अलावा वो बिहार के अंदर या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ कहीं पर भी वहाँ का निवासी होता है और वहाँ पर भी जो है वो वोटिंग करने के लिए जाता है और राजस्थान में भी वोटिंग करता है, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 अलग अलग राज्यों के अंदर वोटिंग करना वो अब जो है इजीली पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जो पूरा डेटा है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों का जो पूरा डेटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध होगा और उसकी वजह से जो है अगर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति डबल अगर पाया जाता है तो उसको लेकर जो है
उनके नाम है वो वहाँ से कट हो जाएगा और एक ही जगह पे जहाँ पर उसको वेरिफिकेशन यानी KYC जो होगी वहीं पर जो है उसका नाम है वो रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर इस तरीके की अगर हरकत करता हुआ पाया जाता है कि राजस्थान के अंदर भी उसका नाम है, मध्य प्रदेश में भी अगर उसका नाम है, अगर जानबूझ के वो अगर दोनों जगह उसके सिग्नेचर पाए जाते हैं तो इस तरीके के जो कह सकते हैं कि करते के अंदर उस व्यक्ति को जो है 1 साल की जेल का प्रावधान है वो इसके अंदर रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर लगभग 70% ऐसे लोग हैं जिनको जो है अपना डेटा है वो पूरी तरीके से दस्तावेज है, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान से पहले बिहार के अंदर इस पूरी योजना को लेकर जो है लगातार जो कह सकते हैं कि विपक्ष है वो तीखे हमले करते हुए दिखाई दे रहा था और उसी की वजह से अब जो है राजस्थान के अंदर चुनाव आयोग ने जो है पूरे राजस्थान का लगभग 70% जो मतदाता है उनका जो कह सकते हैं कि डेटा वो पूरा कलेक्ट कर लिया। और इसके अंदर आप देखिए शेष बचे हुए जो मतदाता हैं उनके लिए BLO हैं वो उनकी ड्यूटी लगाई गई है। BLO ऐप के माध्यम से जो संबंधित मतदाता होगा उसको 3 बार जो है सूचना दी जाएगी। अगर उस सूचना के बाद भी अगर वो उसका रिप्लाई नहीं करता या फिर फॉर्म AF जो फॉर्म है ये तो उसके कुछ अगर प्रक्रियाएं हैं, ये SIR की प्रक्रिया है जो कि तो होनी है। लेकिन वीरेंद्र, इसको लेकर के अभी देख रहे हैं कि सियासत बड़ी गर्म है। विपक्षी खेमा एक तरफ ये कह रहा है कि भाई आपने माहौल ऐसा बना दिया, इस वजह से इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। लग रहा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और जब ये सब पूरी प्रक्रिया होगी तो हंगामा उस वक्त ज्यादा होगा। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तकरीबन 20 साल पहले की, आपने देखा होगा कि इससे पूर्व के अंदर भी इसी तरीके की प्रक्रिया हुई थी। उस दरमियान जो है कोई भी सवाल जवाब है ना सत्ता पक्ष से पूछे गए थे, ना ही विपक्ष ने जो कह सकते हैं सवाल उठाए थे। यानी कुल मिलाकर अब जो है इस पूरे मामले को लेकर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कह सकते हैं कि उनका जो हित है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से जो कह सकते हैं लगातार ये लोग हैं जो कह सकते हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कीजिए या फिर अन्य लोगों की बात कीजिए, हर कोई जो है इसके ऊपर अपना वक्तव्य है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस तरीके से होता है तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं पूरे राजस्थान स्टेट की, तो आप देखिए कि राजस्थान के अंदर 49.37% है वो पूरे तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर और इसीलिए इसको लेकर के बड़ी सियासत दिखाई दे रही है वीरेंद्र। जाहिर तौर पर ये मसला अभी रुकने वाला नहीं है और जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो हंगामा उस वक्त ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं।